क्योंकि किसी भी टॉपिक के जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं वो उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में और बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअली एक कंप्लीटनेस के अंदर उसको बहुत ही कम टाइम के अंदर रिवाइज अगर इनके ना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई एवरेज है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको एवरेज एज निकालनी है किसी फैमिली की तो मतलब उस फैमिली की सारी एज को इकट्ठा करो और जितने भी बंदे हैं उनमें बराबर बराबर बांट दो। तो इसी तरह से जो एवरेज का फॉर्मूला है वो बना कि कुछ भी वैल्यूज की आपको एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है, वो क्या है, दैट इज सम ऑफ वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको इकट्ठा करो और फिर बराबर बराबर बांट दो, मतलब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। हर एक वैल्यू के पास बराबर बराबर हमने बांट दी तो वो क्या होगी उनकी एवरेज कि सबके हिस्से में कितना है। ठीक है, अगर आपने अपनी फैमिली की एवरेज निकालनी है, एवरेज इनकम, तो सबकी इनकम को अपने पास लो, फिर बराबर बराबर बांट दो सब में, वो क्या हो जाएगी आपकी फैमिली की एवरेज इनकम, मतलब कि इनकम ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अगर हमने इनकम को ही बराबर बराबर बांटना है तो इसी के साथ एक और पॉइंट आ जाता है कि हम एवरेज को जरूरी नहीं है अब आपकी फैमिली के सारे रुपए लेकर फिर उस एवरेज को कैलकुलेट करें फिर उन रुपयों को बांटें। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सेंट्रल वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट के अंदर बताया कि जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 100 और मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ कि ये जो फैमिली मेरे सामने है इनकी जो एक्स्ट्रा इनके पास जो रुपए बच गए हैं, मैंने इन सबके पास 100 रहने दिए, तो जो भी एक्स्ट्रा इनके पास बच गए हैं वो ये मेरे को देंगे और मैं उस तरीके से बांट दूंगा। ठीक है, तो देखो सबके पास मैंने 100 रहने दिए हैं। पहले वाला बंदा मेरे को 15 रुपए देगा, दूसरे वाला मुझे -2 रुपए देगा, मैथमेटिकली तो -2 देगा ऐसा बोल सकते हैं। ये वाला 4 देगा, ये वाला -17, ये वाला +7, ये वाला +1। तो देख लेते हैं इन सब बंदों ने अपने पास 100 रुपए रख के मेरे को कितने रुपए दिए। तो भाई ये हो गए हैं 17 और 2 19 और 15 और 4 19, तो ये तो खत्म हो गया अभी सारा। तो मेरे पास कुल मिले 8 रुपए और टोटल कितने बंदे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 8/6 मतलब 1 2 बटा 3। तो इन सबके पास 100 रुपए थे, इन सब ने मिलकर मेरे को 8 रुपए दिए, मैंने वो भी इन लोगों में बांट दिए, तो सबके हिस्से में आए 1.66, तो एवरेज होगी 101.66। तो मतलब कि हम कोई भी सेंट्रल वैल्यू लेकर भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है चेंज इन एवरेज। तो चेंज इन एवरेज 3 तरीकों से हो सकता है। एक तो एडिशन ऑफ ए न्यू आइटम इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर कोई नया बंदा आए, पहले ही हमने कोई लिस्ट है उसकी एवरेज निकाल रखी है लेकिन अब कोई नया नंबर आना चाहता है, या फिर ऑलरेडी जो नंबर है हमारी लिस्ट के अंदर जिनकी हमने एवरेज निकाल रखी है उसमें से कोई बाहर जाना चाहे, या फिर लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसके साथ कोई दूसरा आइटम रिप्लेसमेंट करना चाहे। तो एक एक करके करते हैं। देखो एडिशन जब होता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखो भाई ये हमारे सामने है कुछ 5 बंदे, मान लो इन 5 बंदों के पास इतने इतने रुपए हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं तो सबके पास 40 रुपये बच जाते हैं। और यहाँ पर एफ जो है वो इस फैमिली को ज्वाइन होना चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब एवरेज जितना बंदा आता है तो एवरेज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जब एवरेज जितना बंदा ज्वाइन होगा, तो अगर मान लो जी भी है वो भी ज्वाइन होना चाहता है तो ये भी एवरेज जितना है, एवरेज जितने रुपए लेकर आ रहा है तो भी एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा चाहे कितने भी बंदे ज्वाइन हो जाए। लेकिन मान लो अभी जो एफ है वो 46 रुपए लेके आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट है एवरेज से जितना भी ये ज्यादा लाएगा, कोई भी बंदा एवरेज से जितना भी ज्यादा लाएगा वो कितने बंदों में बटेगा, उस बंदे के ज्वाइन होने के बाद की बात हो रही है ना। एवरेज से ज्यादा ला ज्वाइन हो चुका है तो भाई उस बंदे को मिलाकर जितने भी बंदे होंगे वो ज्यादा सब में बटेगा और जितना भी सबको मिलेगा एवरेज पहले से उतनी बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया। और अगर कोई बंदा एवरेज से कम लाता है तो वो एवरेज से जितने भी कम लाया है उतने का नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। किन सबको, बिकॉज वो बंदा ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, तभी तो नुकसान हुआ है ना। तो उस बंदे को मिलाकर पर हेड बांटा जाएगा वो नुकसान। यहाँ पर 6 बंदे हो गए इसको मिलाकर, 5 पहले हैं ये छठा है, तो सबके हिस्से में 2 का नुकसान आ जाएगा तो एवरेज 2 कम हो जाएगी यानी कि 38। तो ये तो होगा भाई नई आइटम के एडिशन का। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो देखो हमारे सामने ये 5 बंदे हैं और इनके पास इतने इतने रुपए हैं, ऑन एन एवरेज सबके पास इतने रुपए हैं, ये इनकी एवरेज है। अगर यहाँ से ये जो बी बंदा है ये जाना चाहता है तो भाई एवरेज के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज जितनी वैल्यू को अगर हम लिस्ट से निकालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, चाहे एक वैल्यू को निकाल दो, 2 को निकाल दो या 100 को निकाल दो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह ए जाना चाहिए, ए जाना चाहता है, तो अगर कोई एवरेज से कम वाला बंदा जाना चाहता है, एवरेज का मतलब होता है कि उसके हिस्से में 40 रुपए आ रहे हैं, एवरेज से कम वाला बंदा बाहर जाना चाहता है तो हमें फायदा होगा क्योंकि उसके हिस्से में 40 रुपए आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ 28 लेकर बाहर जा रहा है, तो भाई 12 रुपए का हमें फायदा हो जाएगा। जब एवरेज से छोटा नंबर आता है ना तो नुकसान होगा, लेकिन जब एवरेज से छोटा नंबर चला जाएगा तो जितना भी वो छोटा है, यहाँ पर 12 छोटा है, उतने का नुकसान होगा और ये नुकसान सॉरी उतने का फायदा होगा, और ये फायदा जितने भी लोग बच जाएंगे वो इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो पर हेड यहाँ पर जो भी फायदा होगा एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। देन अगर कोई ऐसा नंबर ग्रुप को छोड़ना चाहिए चाहता है जो एवरेज से बड़ा है, उसके हिस्से में 40 आता है लेकिन वो ज्यादा लेकर जा रहा है, तो वो एवरेज से जितना भी ज्यादा लेकर जा रहा है भाई उतना नुकसान हो जाएगा हमें। और उस नुकसान को कितने लोग झेलेंगे, जितने भी लोग बच जाएंगे ग्रुप में तो वही बच गए वही झेलेंगे। तो सबके हिस्से में जितना भी नुकसान आएगा एवरेज उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है। देन अब हम बढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम की तरफ। तो भाई मान लो हमारे पास ये 5 बंदे हैं एक फैमिली में, उनके पास इतने इतने रुपए हैं, तो ऑन एन एवरेज सबके पास 40 रुपए हैं। तो अब क्या हो रहा है कि भाई ई की जगह पर एफ आना चाह रहा है, ई बाहर जाना चाह रहा है, एफ अंदर आना चाह रहा है। तो भाई जितने वैल्यू वाला बंदा बाहर जा रहा है उतनी ही वैल्यू वाला बंदा अगर अंदर आ रहा है तो फर्क ही क्या आएगा, कॉमन सेंस की बात है। 83 बाहर जा रहे हैं, 83 अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जगह अगर 83 बाहर जा रहे हैं 88 अंदर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई जितने ज्यादा रुपए लेकर बंदा ग्रुप में आ रहा है उतना ही फायदा होगा, और फायदे को कितने लोग बांटेंगे,
जो ग्रुप से निकल गया वो तो नहीं बांटेगा। तो जब ये एफ ग्रुप के अंदर घुस गया, ग्रुप में तो अभी भी 5 ही बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ई चला गया, एफ आ गया, तो सारे लोग बांट लेंगे जितने भी ग्रुप में होंगे, और उतनी ही एवरेज बढ़ जाएगी जितना सबके हिस्से में फायदा पाया। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। और अगर ये जो एफ है ये कम लेकर आ रहा है, तो भाई कम लेकर आएगा तो सीधी सी बात है नुकसान हो जाएगी। 83 की जगह सिर्फ 78 आ रहा है तो 5 का नुकसान हो जाएगा, और कितने लोग बांट लेंगे, रिप्लेसमेंट के बाद भी 5 ही होंगे, तो एवरेज उतनी कम हो जाएगी जितना नुकसान हर एक के हिस्से में आ रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट्स के साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूंगा, एवरेज एज क्वेश्चन का, क्योंकि ये अलग से कोई पॉइंट नहीं है, इनके अंदर भी यही सारे कंसेप्ट मिलते हैं। कोई बंदा ग्रुप में जुड़ता है अलग एज का, कोई कुछ एज का निकल जाता है, कोई रिप्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अलग बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जब भी कोई बंदा पैदा होता है, जब भी कोई बंदा पैदा होता है तो उसकी एज 0 होती है, कभी कभी स्टूडेंट ये बातें भूल जाते हैं, और जब भी कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जितनी भी एज थी उतनी तो सिस्टम से डिलीट हो जाती है, और एक बंदा खत्म हो जाता है, वहीं पर नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाते हैं। दो तो ये छोटी छोटी बात, और एक ये बात कि एक फैमिली के अंदर चाहे कितने भी बंदे हों, एक बंदा हो, दो बंदा हो, तीन बंदे हो, या 1 करोड़ बंदे हो, एक साल के अंदर सबकी उम्र 1 साल बढ़ती है, तो इनकी एवरेज जितनी भी थी उससे 1 साल बाद इनकी एवरेज 1 बढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि सबकी उम्र 1 बढ़ गई होगी। और आज अगर किसी फैमिली की एवरेज एज 30 है तो 10 साल बाद उस फैमिली की एवरेज एज 40 हो जाएगी। फैमिली अगर उसमें नंबर ऑफ पर्सन ना बदले, तो बीच में कोई मर जाए, पैदा हो जाए तो नहीं, अगर वही बंदे रहे तो। ठीक है, 15 साल बाद उनकी फैमिली की एवरेज एज 15 साल जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन एवरेज ड्यू टू चेंजेस इन नंबर्स। देखो हमारे सामने 5 नंबर है, ये इनकी एवरेज है, तो इन नंबर्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उनका असर क्या पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हर एक नंबर के अंदर आपने 5 ऐड कर दिया, एवरेज होती क्या है, एवरेज होती है कि हर एक नंबर के पास है कितना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पर 25 है, और हर एक में आप 5 5 और ऐड कर दो, तो हर एक के पास 30 हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगी 30। तो हर एक नंबर के अंदर जितना जोड़ोगे एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर में से जितना घटाओगे, आपने हर एक नंबर से 3 छीन लिया, एवरेज उतनी ही घट जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, इफ 10 इज एडिड टू ए, तो भाई सिर्फ ए के अंदर 10 जोड़ा है, तो एवरेज होती है भाई पर हेड, हर एक नंबर को कितना फायदा है, नुकसान हुआ, तो पूरे ग्रुप को जो भी फायदा हुआ है वो हर एक नंबर में बटेगा, और सबके हिस्से में जो आएगा एवरेज उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर 5 नंबर हैं, सबके हिस्से में 2 आएगा, तो इस बात के कारण एवरेज 27 हो जाएगी। इफ 20 इज एड टू ई एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, तो ई के अंदर 20 ऐड किया, मान लो ग्रुप को 20 का फायदा हुआ, और बी में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भाई ओवरऑल इन 2 कामों के कारण ग्रुप को 15 का फायदा हुआ। ये फायदा सब में बटेगा, यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 बंदे हैं, तो हर एक बंदे के हिस्से में 3 का फायदा आएगा, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि अगर किसी नंबर के अंदर कुछ ऐड कर दे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हम ये देखेंगे कि क्या हम ये जान पा रहे हैं कि ओवरऑल कितना फायदा हुआ, ओवरऑल कितना नुकसान हुआ, और क्या हम उसको बांट पा रहे हैं, और हर एक के हिस्से में जितना भी फायदा है नुकसान आएगा वही असर सीधा सीधा एवरेज के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर किसी एक या 2 नंबर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और हमें उन नंबर की वैल्यू ना पता हो, तो हमें ये नहीं पता चलेगा, मल्टीप्लाई की चाहे चाहे डिवाइड भी करें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई ओवरऑल कितने का गेन हुआ या कितने का लॉस हुआ। और अगर हमें यही नहीं पता चलेगा ओवरऑल कितने का फायदा नुकसान हुआ, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि पर हेड कितने का फायदा नुकसान होगा। तो इस केस में जो आंसर है वो हो जाएगा भाई कैन नॉट से। ठीक है, देन इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन जब हर एक नंबर को ही 5 गुना कर दिया गया, तो इन नंबर्स का जो सम है वो भी 5 गुना हो जाएगा भाई, और नंबर्स का सम 5 गुना हो गया, तो जब हम उस नंबर के सम को बराबर बराबर बांटेंगे तो पहले से 5 गुना चीज हर एक के हिस्से में आएगी। अगर हर एक नंबर को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी उतने ही गुना हो जाएगी, और हर एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब जिनके आइटम्स की हमने एवरेज निकाली है, हर एक आइटम को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड बी इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देखो यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, एक को 2 से गुना किया तो भाई कितने का फायदा हुआ, अगर सबको 5 से कर रहे थे तो अलग बात थी, तो सब कुछ 5 गुना हो गया था। ठीक है, तो अब बी को 3 गुना कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ असर पता ही नहीं चल रहा कि भाई पहले के कंपैरिजन में कितना ज्यादा मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, कह नहीं सकते। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, और जब हर एक नंबर को आप 20% बढ़ाते हो, 10% बढ़ाते हो, या 30% घटाते हो, कुछ भी करते हो, तो परसेंटेज बढ़ाने और घटाने में नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। 20% बढ़ाना मतलब 6/5 गुना करना, तो अगर हर एक नंबर को जितने भी गुना आप करोगे एवरेज भी उतने गुना हो जाती है। यही तो किया अभी छठे पॉइंट के अंदर, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, तो अगर हर एक नंबर को 20% बढ़ाया तो एवरेज भी 20% बढ़ गई, हर एक नंबर को 15% घटाया तो एवरेज भी पहले से 15% घट गई। ठीक है भाई, इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाई 3, देखो जब हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, एवरेज भी 3 गुना हो गई, और उसके बाद इसने हर एक नंबर में 10 जोड़ दिया, तो भाई एवरेज भी 10 बढ़ गई, हर एक नंबर के अंदर जितना भी जोड़ेगा एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारे सामने है चौथा पॉइंट, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी। तो जब भी नंबर्स एपी में होते हैं तो उनकी एवरेज होती है मिडल नंबर। बात ध्यान रखो, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी इज गिवन बाई मिडल नंबर। एपी में जो बीच वाला नंबर है उससे औसत पता लगती है, और जब एपी के अंदर एपी होती है जब सेम गैप हो, जैसे 10 का 10 का 10 का, इतना तो अब तक आपको पता ही होगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं। और जब इस एपी के अंदर समांतर श्रेणी के अंदर इवन नंबर हो
उस वक्त बीच में कोई नंबर आएगा ही नहीं। उस वक्त जो एवरेज है वो एग्जैक्टली बीच में होगी। जो दो बीच वाले नंबर है ना, उनकी एवरेज ले लेना, या फिर अपनी कॉमन सेंस से देख लेना इन दोनों के बीच में क्या है, 55, एक ही बात है, वो एवरेज होगी। और जब नंबर्स एपी में हैं और हम बीच वाला नंबर निकालने में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन हमें फर्स्ट नंबर पता लग जाए और हमें लास्ट नंबर पता लग जाए, तो एवरेज जो नंबर्स एपी में है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर की जो एवरेज होती है वो भी पूरी एपी की एवरेज के बराबर होती है। एवरेज ऑफ एपी, ये पॉइंट आपने लिखना है, एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू मिडल नंबर एंड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक है। अब हमारे सामने पांचवा पॉइंट, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एवरेज इज जीरो। जब अलग अलग नंबर का एवरेज से डेविएशन, डेविएशन मतलब कि कितना अंतर है, वो हम जोड़ते हैं हर एक नंबर का, तो सारे नंबरों का मिलाकर जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज से कोई नंबर कुछ ज्यादा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई नंबर कुछ ना कुछ कम भी होंगे। तो यहाँ पर आपने ई निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये नंबर एवरेज से 7 कम है, तो मैं नंबर के साथ ही लिख लेता हूँ। तो ये 7 कम है, ये भाई 5 ज़्यादा है, ये 1 कम है, ये 10 कम है। तो देखो इन सब का सम देख लेते हैं। सबका सम मतलब जो ई है, ई की डेविएशन का सम मिलाकर जीरो आना चाहिए था टोटल। ई की जो भी डेविएशन आएगी ना यहाँ पर, इन सब का देख लेते हैं एक बार, ई की को हटा के। तो 7 और 1 8, तो माइनस का 8 में हटा रहा हूँ, प्लस के 10 की जगह से अब 2 बच जाएगा, 5 और 2 7। तो भाई ई को हटाकर बाकी सब ने प्लस का 7 दिया है, तो भाई ई की डेविएशन ऐसी क्या होगी कि सबका सब जीरो आ जाए, तो पक्का -7 होगी। तो 35 - 7 ये क्या है भाई, ये 28 है। ठीक है। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन कि अगर ये 9 नंबर है, इनकी एवरेज 187 है, और पहले 3 नंबर की एवरेज 193 है, अगले 4 नंबर की एवरेज 183 है, तो हमने अगले 2 नंबर की एवरेज बतानी है। तो देखो एवरेज से इनकी डेविएशन कितनी है, कितने ज्यादा है, ये एवरेज से 6 ज्यादा है। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 3, तो अब तक 18 ज्यादा। अगले जो 4 नंबर हैं वो एवरेज से 4 कम है, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 4, तो अब तक डेविएशन का सम -16, यहाँ पर +18, इन सब की डेविएशन का सम आ गया +2। तो भाई सबकी डेविएशन मिलाकर ये जो स्टार्टिंग वाले हैं इनकी भी और इनकी भी जीरो आना चाहिए। तो अगर इनकी +2 है तो इनकी पक्का -2 होगी, मतलब ये इनकी जो एवरेज है, ये दोनों एक एक कम होंगे, तो इनकी एवरेज एवरेज से एक एक कम होएगी, 186 होएगी। इनकी एवरेज, इनकी जो डेविएशन वो -2 आ रही है, तो 2 नंबर है तो एवरेज से एक कम है। ठीक है भाई। तो दैट्स इट। अब आपने करना क्या है भाई, एग्जाम